दुनिया भर में ना आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है और सबकी नजरें हैं चीन पर। सवाल यह है कि आखिर चीन दुनिया भर का सोना खरीदे क्यों जा रहा है। तो क्या ये बस अपने खजाने को भरने की बात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी चाल है दुनिया की पावर बैलेंस को बदलने की। चलिए आज पता लगाते हैं कि चीन के इस गोल्ड रश के पीछे का असली राज क्या है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी पहेली का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो एक ही शब्द में छिपा है, डी डॉलराइजेशन। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो चीन उस दुनिया से बाहर आना चाहता है जहां अमेरिकी डॉलर की ही चलती है, मतलब जहां डॉलर ही किंग है। वो एक ऐसे नए सिस्टम की नींव रख रहा है जहां खेल के नियम सिर्फ एक देश के हाथ में ना हो। अब इस पूरे प्लान को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला हिस्सा है एक डिफेंसिव मूव, मतलब अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत आर्थिक ढाल बनाना। और इस ढाल का जो सबसे अहम हिस्सा है ना, उसे कहते हैं हेजिंग। अब फाइनेंस की दुनिया में इसका सीधा सा मतलब है खुद को आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाना। और देखिए, जब भी महंगाई बढ़ती है या बाजार में उथल पुथल होती है, सोना हमेशा से ही एक सेफ ऑप्शन माना गया है। इसकी कीमत स्टेबल रहती है। तो सवाल यह है कि सोने की यह ढाल असल में काम कैसे करती है। जरा सोचिए, अगर अमेरिका चीन पर कोई आर्थिक पाबंदी लगा दे, जैसा कि हमने रूस जैसे देशों के साथ होते हुए देखा है, तो यही सोना उसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। ये चीन के खजाने को भी डाइवर्सिफाई करता है ताकि वो सिर्फ डॉलर पर ही डिपेंडेंट न रहें। और जब पूरे दुनिया के बाजार हिल रहे हों तब भी सोना एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है, जो पूरे इकोनॉमी को एक तरह की स्टेबिलिटी और मजबूती देता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं है। चीन सिर्फ ढाल का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो साथ में तलवार भी चला रहा है। ये एक अटैकिंग फाइनेंशियल मूव भी है। देखिए, यहाँ चीन की डबल गेम स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ ये आर्थिक ढाल है जो उसे पाबंदियों और महंगाई से बचा रही है, और दूसरी तरफ ये एक अटैकिंग मूव है जिससे वो दुनिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और सीधे सीधे डॉलर को चुनौती दे रहा है। तो इस नई फाइनेंशियल दुनिया को बनाने का रोड मैप क्या है? स्टेप 1, जितना हो सके उतना सोना जमा करो। स्टेप 2, दूसरे देशों को भी अपना सोना चीन में रखने के लिए तैयार करो। इससे चीन एक तरह का ग्लोबल गोल्ड बैंक बन जाएगा। और आखिर में स्टेप 3, एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दो जहां व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत ही कम से कम पड़ी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो रहा है। ये तो शतरंज की एक बहुत लंबी बाजी है जिसकी चालें चीन कई सालों से चल रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रैंड प्लान है और दुनिया भर के एनालिस्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक बहुत लंबी स्ट्रैटेजी है। चीन दशकों से दुनिया की नजरों से बचकर बहुत ही चुपचाप सोना खरीद रहा है ताकि वो धीरे धीरे अपनी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल ताकत को बढ़ा सके। और ये सारी बातें हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। चीन की ये गोल्ड स्ट्रैटेजी दुनिया के पावर बैलेंस को धीरे धीरे अपनी तरफ झुका तो रही है, लेकिन क्या ये पीली धातु वाकई डॉलर के हरे साम्राज्य को मात दे पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।